ये वीडियो में मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप 5 का अलाइनमेंट समझाने वाला हूँ, या फिर आप लोग ये वीडियो को ग्रिड सिस्टम का पार्ट 2 भी कह सकते हो। तो अलाइनमेंट में हम लोगों को मिलता है एक वर्टिकल अलाइनमेंट और उसके बाद हम लोगों को मिलता है एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए अलाइन आइटम्स लिखते हैं। तो वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल का मतलब वो है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, टॉप टू बॉटम। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो टॉप से बॉटम की तरफ आता है उसको वर्टिकल कहते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग अलाइन आइटम्स समझेंगे और जस्टिफाई कंटेंट समझेंगे। हम लोग को वर्टिकली जो भी आइटम्स को अलाइन करना होगा वो सब हम लोग अलाइन आइटम्स की मदद से करेंगे, और जो भी आइटम्स को हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं वो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट की मदद से करेंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जब हम लोग करके देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले करूँगा अलाइन आइटम्स का सबसे पहला वाला। हाँ, इससे पहले मैं आपको और बहुत कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से कंटेनर लिखा हुआ है, ये तो आपको पता होगा क्यों लिखा है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे रो लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होगा, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, रो कॉलम। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्टाइल 1, कहाँ गया ये? स्टाइल 1 लिखा हुआ है। तो स्टाइल 1 मैंने क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं स्टाइल 1 यहाँ पे मैं स्टाइल 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3 में स्टाइलिंग ऐड किया हुआ है। तो स्टाइल 1 मैंने यहाँ पे स्टाइल 1 लिखा है, तो इधर मैंने स्टाइल 2 लिखा है और इधर मैंने स्टाइल 3 लिखा है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको ये वीडियो का कोड प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो आपको मैं ये वीडियो का कोड प्रोवाइड कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब मैंने किया हुआ है। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम लोग अलाइन आइटम्स का कुछ क्लासेस को समझते हैं। तो अलाइन आइटम्स का सबसे पहला क्लास है, यहाँ पे मुझे लिखना होगा। तो ये कंटेनर हो गया, और कंटेनर के बाद हम लोग रो में करेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा अलाइन। मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद लिख देता हूँ स्टाइल 1 के बाद, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अलाइन ALIGN अलाइन डैश आइटम्स लिखना होगा। तो हम लोगों को अलाइन आइटम्स के बाद मिलता है डैश स्टार्ट, START स्टार्ट। सेव करके दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। तो ओपन लाइव सर्वर ही है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ था, आपको पहले ये दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके का बनाया हुआ है। तो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है अपना कोड। आपको कुछ इस तरीके का बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा ये वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो का कोड कुछ बाय मिस्टेक अगर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो इसको। ये हो गया और ये हो गया। तो इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ये सब बनाने का, मैंने ऐसे ही बनाया ये सब चीज़। तो अभी मैं सबसे पहले लिख देता हूँ अलाइन आइटम स्टार्ट। तो अलाइन आइटम स्टार्ट का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यही है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देगा। जब मैं सेंटर लिखूंगा तब जाके आपको चेंजेस पता चलेगा। तो अभी हम लोगों को लिखना होगा अलाइन आइटम्स सेंटर। तो कंट्रोल C करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V, और स्टार्ट की जगह में लिख दूंगा सेंटर, CENT या सेंटर। सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। कुछ रिलोड नहीं हुआ शायद, हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो ये सेंटर में आ गया, और ये वर्टिकली सेंटर में आया। अगर ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सेंटर में हो जाता, मतलब इधर से भी गैप होता और इधर से भी गैप होता और ये बीच में सेंटर हो जाता। लेकिन ये अभी मैं अलाइन आइटम्स का मदद से कर रहा हूँ, तो ये अभी ऊपर से नीचे की तरफ सेंटर होगा। आपको ये भी बात अभी समझ में आ जाएगा ये वीडियो के एंडिंग में। अभी मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स। तो नीचे कुछ किस तरीके से लेके जाना है, तो नीचे लेके जाने के लिए मुझे सेंटर के बाद लिखना होगा एंड, END एंड। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आके व्यू करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे चला गया। तो अलाइन आइटम्स में बस इतना ही था, अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम एंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अलाइन सेल्फ क्या होता है। यानी कि अगर आप ये सब एक आइटम्स को अगर आप अलाइन करना चाहते हो तो आप अलाइन सेल्फ का यूज़ कर सकते हो। तो तब आपको क्या करना होगा, आपको इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर से मैं क्यों कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आके पेस्ट, कंट्रोल V, और अलाइन आइटम्स की जगह मुझे लिखना होगा अलाइन सेल्फ। बस इतना ही है, SELF सेल्फ। सेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। एक स्पेस बार चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। तो ये अभी अलाइन स्टार्ट की जगह लिख दूंगा सेंटर, CENT या सेंटर। उसके बाद मैं लिख दूंगा एंड।
END तो सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये नंबर 1 आइटम्स में एक है इस अलाइन स्टार्ट, उसके बाद है ये अलाइन सेंटर और उसके बाद है ये अलाइन एंड। तो कुछ इस तरीके से आप सेल्फ कर सकते हो। आप इन लोग के साथ भी कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, बस आपको अलाइन सेल्फ लिखना है अलाइन आइटम्स के जगह में। तो ये था हम लोग के अलाइन आइटम्स का क्लासेस या फिर अलाइन सेल्फ का क्लासेस, या फिर आप कह सकते हो वर्टिकल का क्लासेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल किस तरीके से करना है उसका क्लासेस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ये रो के बाद यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट। लिख देता हूँ मैं जस्टिफाई JUSTI जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में भी बहुत सारा मिलता है हम लोगों को। आपको बस इस तरीके से लिखना है जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है स्टार्ट START स्टार्ट। और ये स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो ये है हम लोग का जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। तो कुछ भी हम लोग को फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने का ज़रूरत ही नहीं होगा, कॉपी कर लेता हूँ। तो Ctrl+C और कहाँ गया, हाँ ये रहा, स्टाइल 2 था ना, यहाँ पे स्टाइल 1 और हाँ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V और स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेंटर। तो CENTER सेंटर सेव करता हूँ और तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेंटर में आ गया। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अलाइंस क्या जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो पेस्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट की जगह एंड END सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये एंडिंग में आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से लिखना होगा Ctrl+V और यहाँ पे मैं स्टार्ट की जगह अराउंड लिख देता हूँ AROUND अराउंड। तो अराउंड क्या करता है आपको ये शायद समझ पता नहीं है। तो अराउंड, हाँ अराउंड ने कुछ गड़बड़ी कर दिया जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये गलती है यहाँ पे। इसको अभी मैं सेव करके दिखा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट अराउंड क्या करता है। हाँ तो ये साइड साइड से स्पेस दे देता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट इवनली। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट इवनली क्या करता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये दोनों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+V फिर से यहाँ पे स्पेस बार देना होगा और यहाँ पे बिटवीन लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं इवनली दिखाऊंगा। तो बिटवीन BTWEEN बिटवीन। तो बिटवीन आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या करेगा। Ctrl+S और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच से हम लोग स्पेस मिल रहा है और अराउंड क्या कर रहा था, हम लोग को साइड साइड से स्पेस दे रहा था। अभी हम लोग करेंगे इवनली। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फिर से यहाँ पे आके Ctrl+V और स्टार्ट की जगह इवनली EVENLY इवनली सेव करता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये भी इवनली, ये भी उसी तरीके से स्पेस दे रहा है और ये भी उसी तरीके से स्पेस दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप से स्पेस दे रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट इवनली क्या करता है, एकदम सही सही स्पेस देता है। अगर यहाँ पे इसने 2 पिक्सल का स्पेस दिया तो यहाँ पे भी 2 पिक्सल का स्पेस देगा और यहाँ पे भी 2 पिक्सल का स्पेस देगा। और लेकिन जस्टिफाई कंटेंट अराउंड उस तरीके से नहीं करेगा, वो उल्टा फुल्टा स्पेस दे देगा। यहाँ पे 2 पिक्सल दिया है तो यहाँ पे 5 पिक्सल दे देगा। इसीलिए हम लोग इवनली का यूज़ करते हैं और इसीलिए हम लोग अराउंड का यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। अभी हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो में।